हे एवरीवन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 17th पार्ट आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351 एंड शेड्यूल 8 में ओनली 22 लैंग्वेज को ही मान्यता प्राप्त है। मतलब हमारे पास सिर्फ 22nd ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये कौन सी है? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आप कहीं हैरान तो नहीं हो गए? 1 सेकंड, इस वीडियो को पूरा देखिए और आप भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस से लेकर के यूपीएससी हो, और जितने भी सबऑर्डिनेट एग्जाम्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद राजस्थानी ऑफिशियल लैंग्वेज है कि नहीं है, या फिर इंग्लिश है कि नहीं है, या फिर भोजपुरी है कि नहीं है। जी हाँ, ये तीनों की तीनों नहीं है। पर इसे कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए? जब तक कि हम इसे याद नहीं कर लेंगे तब तक ये बहुत ही इंपॉसिबल हो जाएगा। तो आइए इस चीज को याद करते हैं, लेकिन याद करने से पहले इसका बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद प्रेसिडेंट के थ्रू खेर कमेटी 1955 टू 1956 में इसका गठन किया गया और इन्हें पूछा गया कि क्या हमें ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी को भी कंटिन्यू रखना है, या फिर इसमें कौन कौन से सुधार की जरूरत है। उन्होंने 1957 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के थ्रू क्या हो गया, हम लोगों ने सोचा कि इंग्लिश को हम इनडेफिनिट पीरियड के लिए, इनफिनाइट पीरियड के लिए हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। और आज की डेट में भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर बहुत सारे जनरल पॉपुलेशन से अगर मैं पूछूं कि हमारे इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, तो बहुत सारे बोलेंगे हिंदी। पर जी हाँ, हमारे इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे इंडिया की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि है इंग्लिश एंड हिंदी। हमेशा याद रखिएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें 22 लैंग्वेज को याद कैसे रखें। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनिशियल 14 लैंग्वेज ऐड कर दी गई थी, लेकिन एट दिस करंट मोमेंट 2021 में हमारे पास 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड है। हमने 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के थ्रू सिंधी को ऐड कर दिया। इसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को ऐड कर दिया गया। और उसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, मतलब वहां रिसेंटली ही बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी ऐड कर दिया गया। और इस तरीके से हमारी पूरी ऑफिशियल लैंग्वेज की 22nd की पूरी जर्नी है। अब इसे याद कैसे किया जाए, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले इंडियन मैप पकड़ लीजिए और फिर हमारे इंडियन मैप में आप पूरे टॉप से, नॉर्थ से स्टार्ट करिए पूरा साउथ तक, और उसके बाद फिर कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेज इसे ऐड कर दीजिए और इस तरीके से याद किया जा सकता है। अब कैसे इसे याद किया जाए? देखिए, हम इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि है जम्मू कश्मीर। उसके बाद हम याद रख सकते हैं इसे कश्मीरी। उसके नीचे और चलें तो सिंधी। उसके बाद फिर इस तरफ चलें, उसके बाद क्या आ जाएगा? पंजाबी। और उसके बाद कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, और जो यूपी एमपी वाला है इसे आप समझ लें हिंदी। तो आप 4-4 के पूरे चंक में याद कर सकते हैं। और साइकोलॉजी जी हाँ खुद कहती है कि आप चंकिंग के थ्रू किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरह याद रख सकते हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली 20 डिजिट्स का एक नंबर बता दूं, आपको इसे याद करना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन आप उसे चंकिंग के थ्रू, मतलब कि 5 या 4 की ग्रुपिंग करके याद कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना मोबाइल नंबर कभी नहीं भूलते होंगे, हालांकि वो 10 डिजिट्स का है। तो आपने इसे कैसे याद किया? आपने उसे चंकिंग के थ्रू याद किया। चंकिंग मतलब उसे ब्रेक डाउन करके। आपको 22 लैंग्वेज अगर एक बार में याद करनी है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसे ब्रेक डाउन करके याद करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह याद हो जाएगी। तो आपने किस तरीके से याद किया? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। उसके बाद फिर बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती। उसके बाद फिर मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये पूरा का पूरा सदर्न पार्ट हो गया। उसके बाद आपको 2 एक्स्ट्रा याद करना है, जो कि है उर्दू, संस्कृत। उर्दू, संस्कृत। उसके बाद फिर 3 का कॉम्बिनेशन याद करिए, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और उसके बाद फिर लास्ट को याद करिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और इस तरीके से आप फिर से याद कर सकते हैं, जो कि आपकी स्पीड में होगा। आप इसे कंटिन्यूसली रिपीट करिए 5 to 10 टाइम्स, और 2 to 3 डेज के बाद ही आप देखेगा कि आपके मुंह से खुद ब खुद वर्ड निकलने लग जाएंगे, जिस तरीके से मेरे निकलते हैं। जैसे कि कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आपको भी याद हो जाएगा। और उसके बाद आप 2 से 3 दिन के बाद आप मेरे वीडियो के पास आइएगा और थैंक्स सर 100% लिख करके जाएंगे। थैंक यू सो